इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है रिलायंस की, जिस पर इन्होंने बात की। अविनाश, इनफैक्ट मैं पहला सवाल आपसे लूंगा। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उस पर इन्होंने एक तो बात की, और दूसरा व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर रिलायंस, उसकी इन्होंने एक झलक दिखाई है। आपका व्यू क्या है इस स्पीच पे? आप कैसे रेट करेंगे इसे? आई थिंक मीर, आई थिंक ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक स्पीच है और काफ़ी एग्रेशन से इन्होंने रिलायंस जियो के बारे में उनके बिजनेस प्लान्स अनाउंस किए हैं। क्लियरली आई थिंक मार्केट्स डेफिनेटली इस सब न्यूज़ फ्लो को काफ़ी अच्छी तरह से वॉच करेगा और काफ़ी पॉजिटिव मुझे लग रहा है सेंटिमेंट रिलायंस की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने रिलायंस जियो को पोजीशन किया है, क्लियरली बोथ फ्रॉम द कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने ये भी कहा है कि क्लियरली हैंडसेट को लेके वो काफ़ी कॉम्पिटिटिवली प्राइस हैंडसेट्स भी लॉन्च करेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दिसंबर में जो कमर्शियल लॉन्च है वो काफ़ी ईगरली वेट किया जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट 2-3 महीने में जो बीटा लॉन्च है वहाँ से ही हमको थोड़े से इंडिकेशन मिलेंगे कि किस प्रकार का रेवेन्यू पोटेंशियल इस बिजनेस का है। और मेरे ख्याल से पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स अभी तैयार हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मार्केट्स डेफिनेटली 16-17 के जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिलायंस जियो का भी कंट्रीब्यूशन मानेगी। क्लियरली बाकी जो सेगमेंट्स आप कह रहे थे, रिटेल है या रिफाइनरी बिजनेस है, यहाँ पे भी काफी इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर चुका है। तो शायद FY 16-17 विल बी अ गुड ईयर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फेज तब नहीं होगा और थोड़ा सा मेरे ख्याल से रेवेन्यू पोटेंशियल के लिए दैट विल बी द राइट ईयर टू एक्चुअली सी रिलायंस गेटिंग री-रेटेड। चलिए, इस बीच एक और अहम बयान इन्होंने दिया है कि कंपनी नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में है, यानी आगे चल के जब इनके टेलीकॉम ऑपरेशंस भी लॉन्च होंगे तो इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन हाँ, खास चीज ये है कि एज अ शेयर होल्डर अविनाश, इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चीजें इन्होंने कही है, बिकॉज आपको याद होगा जब रिटेल का कारोबार रोल आउट हो रहा था उस समय भी जो बातें थी वो काफी एम्बिशियस थी, रोल आउट भी काफी एम्बिशियस था। और अभी भी जैसे इन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल में हर 2 दिन के अंतराल पर 5 नए आउटलेट खोले जाएंगे। पिछले साल इन्होंने करीब 950 आउटलेट खोले हैं। अगर इन सब चीजों को हम जोड़कर देखें तो इस समय इफ यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन रिलायंस, तो क्या कोई जल्दबाजी का केस बनता है वाकई रिलायंस को पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए? बिकॉज ये सारे जो ट्रिगर्स हैं वो एक्चुअली FY 17 में प्ले आउट होंगे। आई थिंक वीर, क्लियरली 1 साल का समय है जब तक ये सारे ट्रिगर्स प्ले आउट होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्राइस पे अभी रिलायंस चल रहा है, मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। डाउनसाइड मेरे ख्याल से फ्रॉम दीज लेवल्स लुक्स लिमिटेड। और क्लियरली जिस प्रकार की हेडविंड्स लास्ट ईयर क्रूड के कीमतें इतने गिरने के बाद भी इन्होंने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी की। आई थिंक ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा था। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एज लॉन्ग एज द एग्जिस्टिंग बिजनेस कंटिन्यूज टू ऑपरेट स्टेडली, जो नए बिजनेस है उसके लिए डेफिनेटली ये एक क्लियरली एक वेटिंग पीरियड है। मैं समझता हूं कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है, मेरे ख्याल से आगे कम से कम नेक्स्ट 2-3 साल होपफुली जियो विल कंप्लीटली चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द बिजनेस। स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी।